सुदूर रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, फतेहपुर। गांव तो छोटा था, पर यहाँ के लोग बड़े ही खुशमिजाज थे। लोगों के पास आय का यहाँ एक ही साधन था, ऊँट। जिसके पास जितने ऊँट, वह व्यक्ति उतना ही अमीर हुआ करता था। उसी गांव में एक व्यक्ति था, सुल्तान। वह सुल्तान बहुत ही मेहनत कश आदमी था। अपनी जवानी में मेहनत करके उसने काफ़ी ऊँट जमा कर लिए थे, पर अब वह बूढ़ा हो चला था। और बुढ़ापे में उसे जब अपनी मौत दिखाई दी तो उसने वसीयत लिखने की सोची और उसने अपने 3 बच्चों के नाम वसीयत लिख दी। जब वह मर गया तो उनके तीनों बच्चों को बुलाया गया। उसके तीनों पुत्र वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उनके हाथ में वह वसीयत दे दी जाती है। वसीयत देखकर वह तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वसीयत में लिखा था कि मेरे 19 ऊँट हैं। इस 19 ऊँट में से आधा हिस्सा जो है मेरे बड़े पुत्र को दिया जाए, 1/4 हिस्सा मेरे दूसरे पुत्र को और 1/5वां हिस्सा मेरे सबसे छोटे पुत्र को। पर याद रहे, कोई भी ऊँट मरना नहीं चाहिए। यह सुन सभी लोग चौंक गए कि बिना काटे ऊँट का बंटवारा कैसे हो, और सारी बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोग जमा होकर इसे देखने लगे कि आखिर यह बंटवारा होगा कैसे। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरता है और लोगों की भीड़ देख पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। सारा माजरा जान वह कहता है, मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और कहता है कि आप मेरा एक ऊँट इसमें मिला लीजिए और उसके बाद मैं बंटवारा कर दूंगा। सभी लोग उसकी बात सुन के हंसते हैं। ये कैसा बेवकूफ़ है, एक तो पहले ही ऊँट यहाँ बट नहीं पा रहे हैं और ये अपना ऊँट फोकट में दे रहा है। इस प्रकार से कैसे होगा। सब उस पे हंसने लगते हैं, पर चूंकि कोई चारा नहीं था तो तीनों भाई आपस में सलाह मशवरा करके उस आदमी को कहते हैं, ठीक है। अब वह आदमी अपना ऊँट लाकर उस 19 ऊँट के साथ मिलाता है और कहता है, देखो 19 ऊँट आपके और एक मेरा, हो गए 20 ऊँट। अब इस 20 ऊँट में से चलो बंटवारा करते हैं। आधा हिस्सा पहले बच्चे को यानी 10, 1/4 दूसरे को यानी 5 और 1/5 हिस्सा यानी 4 ऊँट तीसरे बच्चे को। हो गया ना बंटवारा। और देखो कितने ऊँट हुए, 19 ऊँट, और बचा 1 ऊँट, वो मेरा वापस। यह सब देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस अजनबी की काफ़ी तारीफ करते हैं और बोलते हैं, देखिए कितना आसानी से उसने यह बंटवारा कर दिया बिना किसी ऊँट को मारे। हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और हम उससे घबरा जाते हैं। हम सॉल्यूशन ढूंढने का कभी भी प्रयास नहीं करते और उस विपदाओं में उलझते जाते हैं। प्रश्न को समझते ही नहीं है। सॉल्यूशन सामने होते हुए भी हम जो है यहाँ पर उत्तर के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। शांत मन से, आराम से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसमें हमारा जो है खुद का मस्तिष्क लगाकर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें अपनी मंजिल आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।